उन्वान रमज़ान का तोहफा। रमज़ान अल मुबारक का महीना था। हर तरफ रहमत और बरकत की बारिश हो रही थी, लेकिन शहर में एक ऐसा शख्स भी था जिस पर इस बरकत का कोई असर नहीं हो रहा था। इसका नाम हाजी अहमद था। वो बहुत अमीर था। इसके पास आलीशान महल, कई दुकानें और बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो कंजूस इतना था कि किसी को 1 रुपया भी देने से पहले 1000 बार सोचता। जब भी कोई गरीब इसके दरवाजे पर आता, वो सख्त लहजे में कह देता, यहाँ से चले जाओ, मैं खैरात नहीं देता। लोग उसकी कंजूसी के किस्से सुनाया करते और इससे दूर ही रहते। हाजी अहमद की दौलत और कंजूसी। हाजी अहमद की दौलत का कोई हिसाब न था। इसके पास कई बड़ी बड़ी जायदादें थीं, बाजार में उसकी कई दुकानें थीं, इसका अपना एक आलीशान महल था जहां खुद्दाम उसकी खिदमत में लगे रहते थे। मगर इस सब के बावजूद वो गरीबों की मदद से गुरेज करता था। इसके मुलाजमीन भी जानते थे कि अगर कोई सवाली दरवाजे पर आए तो उसे भगा देना है। हर साल रमजान आता, मगर हाजी अहमद की जिंदगी में कोई तब्दीली ना आती। वो रोजा रखता, मगर दिल की सख्ती वैसी ही रहती। वो मसाजिद में जाता, मगर किसी की मदद ना करता। दिल को हिला देने वाला मंजर। एक दिन रमजान के महीने में वो अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था कि उसने एक यतीम बच्चे को देखा जो फाके की हालत में बैठा था। बच्चा थका हुआ था, इसके कपड़े फटे हुए थे और वो किसी रोजादार के इफ्तार का इंतजार कर रहा था कि शायद कोई इसे भी कुछ खाने को दे दे। ये मंजर देखकर हाजी अहमद के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। इस रात वो सुकून से ना सो सका। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे वो बच्चा याद आ रहा था जो रोजादारों के दरमियान बैठा किसी के रहम व करम का मुंतजिर था। एक आलमदीन से मुलाकात। अगले दिन वो बाजार गया और वहां एक बुजुर्ग आलमदीन से मुलाकात हुई। हाजी अहमद ने उनसे पूछा, क्या मेरी दौलत मेरे किसी काम आएगी? आलमदीन ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो ये तुम्हारी निजात का जरिया बनेगी, वरना ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। रमजान का महीना नेकियों का महीना है। अगर तुम आज भी अपनी दौलत का हक अदा न कर सके तो कब करोगे? ये अल्फाज हाजी अहमद के दिल में उतर गए। इसके अंदर कुछ बदलने लगा। पहला कदम, इफ्तार का इंतजाम। इस दिन के बाद हाजी अहमद ने फौरन अपने महल के दरवाजे खोल दिए और गरीबों के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया। इसमें बड़ी मिकदार में खाने का बंदोबस्त किया और लोगों को अपने दस्तरखान पर बुलाने लगा। वो खुद जा जाकर लोगों में खाना तकसीम करने लगा। जो लोग कभी उसकी कंजूसी के सबब इससे नफरत करते थे, आज वही लोग उसकी सखावत को देखकर हैरान रह गए। इसकी तब्दीली किसी मुजिज़े से कम न थी। सखावत का नया सफर। हाजी अहमद ने न सिर्फ इफ्तार का एहतमाम किया बल्कि उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम करने का इरादा भी कर लिया। उसने यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा कायम किया जहां उन्हें खाने, रहने और तालीम हासिल करने की सहूलत मुयस्सर थी। उसने कई गरीब खानदानों को घर बनाकर दिए, बीमारों का इलाज कराया और बेवाओं की मदद करने लगा। गरीबों की दुआएं और मजीद नेकी के इरादे। अब हाजी अहमद का दिल नरमी और खुशी से भर चुका था। जब वो गरीबों में खाने और कपड़े तकसीम करता तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचता कि अगर मैंने ये काम पहले ही शुरू कर दिया होता तो आज कितने लोग मेरी दुआ देते। एक दिन एक यतीम बच्चा, जिसे हाजी अहमद ने नए कपड़े और खाने का सामान दिया था, इसके पास आया और मासूमियत से बोला, हाजी साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे लगता है कि मेरे अबू आज जन्नत में खुश होंगे कि उनके बेटे को कोई देखने वाला है। यह सुनकर हाजी अहमद का दिल भर आया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और अहद किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह नेकी के कामों में गुजारेगा। हाजी अहमद का पैगाम। एक दिन जब रमजान खत्म होने को था, लोगों ने हाजी अहमद से पूछा, आपको ये तब्दीली कैसे महसूस हुई? उसने कहा, रमजान हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए नहीं आया, बल्कि ये दिलों को नरम करने, दूसरों के दुख दर्द को समझने और अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आया है। मैंने दौलत कमाई मगर दिल की खुशी ना मिली। आज जब मैं गरीबों की मदद करता हूँ तो मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं। ये कहकर हाजी अहमद की आंखों में आंसू आ गए
اور وہ مزید نیکیوں کے کام کرنے کے لیے پرعزم ہو گیا۔ اس نے رمضان کے بعد بھی غریبوں کے لیے راشن، کپڑے اور تعلیمی مواقع فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے اور اسے سخی احمد کہنے لگے۔ اس کی اس تبدیلی نے ثابت کر دیا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ دلوں کو بدلنے کا، نیکیوں کو بڑھانے کا اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔